श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे द्वाविंश सर्ग। तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथ स्वयं प्रहृष्टवदनो राममाजुवाव सलक्षणाम् कृत्स्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोदसा वसिष्ठेन मंगलैरभिमंत्रितम्। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। राम भगवान को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया। सपुत्रं मूर्ध्योपाध्राय राजा दशरथस्तथा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक चूमकर अत्यंत प्रसन्नता से उनको विश्वामित्र जी को सौंप दिया। ततो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ववो तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद् देवदुन्दुभिनिस्वनैः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन राम भगवान को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से वहाँ फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुबियाँ बजने लगी। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशा काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी भगवान श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी जा रहे थे। कलापिनो धनुष्पाणि शोभयानो दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षा विपन्नगो। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओं से सुशोभित होते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे तीन तीन फनफाले दो सर्पों के समान चल रहे थे। एक और कंधे पर धनुष और दूसरी ओर पीठ पर तुनीर और बीच में मस्तक। इन तीनों की तीन फन से उपमा दी गई है। अनुजग्म तुल क्षुद्रो पितामहमी वाश्विनो अनुयातो क्षियादीप्तो शोभयंता वनिंदितो। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिंद सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र जी के पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। तदा कुशिक पुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलंकृतो बद्धगोधांगुलित्राणो खड्गन्वतो महाद्युति कुमारो चारुवशुषो भ्रातरो रामलक्ष्मणो अनुयातो क्षियादीप्तो शोभयेतामनिन्दितो स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे।
उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपनी हाथों की अंगुलियों में गोटी के चमड़े के बने हुए दास्तान पहन रखे थे। उनके कटी प्रदेश में तलवारें लटक रही थी। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से उद्भासित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंत्य शक्तिशाली स्थाणुदेव महादेव जी के पीछे चलने वाले दो अग्निकुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अध्यर्धयोजनं गत्वा सरैवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रो अभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलं मा भूतकालस्य पर्ययः। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो, इस आवश्यक कार्य में विलंब ना हो। मंत्रगामं गृहाण त्वं बलामति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वा तेन रूपस्य विपर्यया। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा, ज्वर रोग या चिंताजनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। न च सूक्तं प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति नैश्रिता न ब्राह्वो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तवा महामति बलां चैव पठतस्तात राघव। तात तुम्हारे रघुकुल नंदन राम बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। न सौभाग्येन दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। अनघ सौभाग्य चातुर्य ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरो। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं इस प्रकार के ज्ञान की जननी है। क्षुप्तिपासेन ते राम भविष्येते नरोत्तम बलामति बलां चैव पठस्तात राघव गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनंदन। नरश्रेष्ठ श्री राम तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। विद्याद्वयम् अधीयाने यशश्चाथ भवेद्भुवि पितामह सुते होते विद्ये तेज समन्विते। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल में तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव कामं बहुगुणा सर्वे त्वय्येते नात्र संशया तपसा संभ्रते चैते
बहुरूपे भविष्यत। काकुत्स्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान है, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी, अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा हृष्टवदनः शुचिः प्रतिजग्राह ते विद्धे महर्षिर्भावितात्मनः। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या समुदितो राम शुशुभे भीम विक्रमः सहस्ररश्मिर्भगवान शरदीव दिवाकरः। विद्या से संपूर्ण होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। गुरु कार्याणि सर्वाणि नियोज्य कुशिकात्मजे उषुस्तां रजनीं तत्र सरैवां ससुखं तत्रयः। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। दशरथ नृप सूनु सप्तमाभ्याम तृणशयने अनुचिते तदोषिताभ्याम कुशिक सूत वचो अनुलालिताभ्याम सुखमेव सा विभवो विभावरी च। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहाँ तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोए थे। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति स्नेह प्रकट किया। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमय सी प्रतीत हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वाविंशः सर्गः। प्रणाम।